का यूज़ इट का यूज़ टाइम के साथ, वेदर के साथ, मंथ के साथ हम कर लेते हैं। लेकिन इट का एक और यूज़ है जब ये वाला, जब हमें कहना हो कि ये मैं था जो तुम्हारी मदद किया था। ये हमें सेंस देना हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये काम करता है। इस केस में जो इट होता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कोई काम नहीं रहे कह रहा है कि वो मैं था। ये वॉज़ यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो जाएगी और जो रियल सब्जेक्ट होगा वो आई हो जाएगा। ये आपका रियल सब्जेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस में जहाँ पे कोई एक्शन ना हो और हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का यूज़ करते हैं, तो आपका रियल सब्जेक्ट जो लिंकिंग वर्ब के बाद आएगी वो रियल सब्जेक्ट हो जाएगी। अब आई है तो उसके हिसाब से हम मेन वर्ब क्या लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे। और बाकी ये जो आगे क्लॉज़ है, ये कनेक्शन भी हो जाएगा और इस हेल्प वर्ब का सब्जेक्ट भी हो जाएगा। ये मेन वर्ब हो जाएगी और ये यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इट ये जब भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भले ही आई के हिसाब से आएगी, लेकिन सब्जेक्ट आपका इंट्रोडक्टरी रहेगा, लेकिन रियल सब्जेक्ट इसके हिसाब से आएगी। एक और सेंटेंस देखते हैं, इट वाज़ दे। अब देखिए यहाँ पे दे लिखा हुआ है, ताकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि वर्ब कर लेंगे, वाज़ ही आएगी और यही लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, क्योंकि जब भी लिंकिंग वर्ब आती है, तो इट के हिसाब से ही वर्ब आती है, चाहे आपकी सब्जेक्ट भले ही प्लूरल क्यों ना हो जाए। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो जाएगा और जो रियल सब्जेक्ट हो जाएगा वो दे हो जाएगा और दे प्लूरल होता है, लेकिन वहाँ पे वर्ब सिंगुलर रखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है उसके हिसाब से वर्ब नहीं आती, इट के हिसाब से यहाँ पे वर्ब आती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए।